ये जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में बड़ा सवाल, नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन? चर्चा में 4 बड़े नाम हैं, सम्राट चौधरी, दिलीप कुमार जायसवाल, नित्यानंद राय और संजीव चौरसिया। माना जा रहा है कि जातीय और सामाजिक समीकरण को देखते हुए बीजेपी नया चेहरा आगे कर सकती है। हालांकि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व ही करेगा। बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर अब अस्पतालों में 600 से अधिक दवाएं मरीजों को मुफ्त दी जा रही हैं। सरकार का कहना है कि इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को इलाज में बड़ी राहत मिल रही है। बिहार के राजौली प्रखंड में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 28,000 महिलाओं को मिली 10-10 हजार रुपए की सहायता के उपयोग का आकलन करने के लिए बड़ा सर्वे शुरू हुआ है। जीविका कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए महिलाओं के व्यवसाय, आय और सामने आ रही चुनौती जानकारी जुटा रहे हैं। इस सर्वे से योजना की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा। बिहार में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन बने नए राज्यपाल। जानिए उनका सैन्य अनुभव और बिहार के पूर्व राज्यपालों का इतिहास। पटना में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। राजधानी के बैंकपुर बस स्टैंड पर जल्द ही 5 सितारा ताज होटल का निर्माण होगा। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित यह 500 कमरों वाला होटल पीपीपी मॉडल पर बनेगा और जनवरी 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक सुधार और सीसीटीएनएस कार्यों को गति देने के लिए 40 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार सभी को 24 घंटे के भीतर नए पदस्थापन स्थल पर योगदान करने का निर्देश है। बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ आया है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। 2 दशक तक राज्य की सत्ता संभालने के बाद यह कदम नए सियासी समीकरणों का संकेत देता है। भाजपा की संभावनाएं बढ़ी हैं और राज्य की सत्ता में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। बिहार में 4 लाख से अधिक छात्रों के डाटा में गड़बड़ी। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सुधार नहीं होने से पोशाक, साइकिल और छात्रवृत्ति योजनाएं अटक सकती हैं। विकास प्रबंधन संस्थान डीएमआई पटना में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कोर्स 2026 से 28 के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के साथ ही बिहार में नई सरकार के गठन की चर्चा तेज हो गई है। इसे नीतीश की गरिमापूर्ण विदाई के रूप में देखा जा रहा है, जो अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं। किशनगंज के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार को अजीब स्थिति बन गई, जब मालदा सिलीगुड़ी डेमू ट्रेन करीब 3 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही। ट्रेन के लोको पायलट ने 9 घंटे की ड्यूटी पूरी होने का हवाला देते हुए आगे ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार 5 जून को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिससे बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। यह उनके मुख्यमंत्री पद के युग के अंत का संकेत हो सकता है। बिहार के मौसम का मिजाज इस बार कुछ तूफानी हो गया है। साल 2026 के शुरुआती 2 महीने बीतते बीतते गर्मी ने जो तेवर दिखाए हैं, उसने जनमानस में खलबली मचा दी है। सूरज की तपिश अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी है और आलम यह है कि मार्च की दहलीज पर कदम रखते ही लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। अब पत्रकार पूरे परिसर में अपनी मर्जी से बिहार विधानसभा में आवाजाही नहीं कर सकेंगे, जिसका सीधा असर मीडिया कवरेज पर पड़ने वाला है। प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के प्रवेश और मूवमेंट को लेकर बेहद सख्त घेराबंदी कर दी है। पटना के पीएमसीएच में मरीज के परिजनों से कथित मारपीट और दुर्व्यवहार के मामले में 35 जूनियर डॉक्टरों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मंत्री संजय सिंह के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। सभी आरोपी फिलहाल अज्ञात बताए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भागलपुर के NH 80 पर अजगैवीनाथ धाम के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर चाय की दुकान में जा घुसी। इस भीषण हादसे में कार चालक समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान नितेश मिश्रा, श्रवण कुमार और दुर्गेश कुमार सहित 3 लोगों की मौत हो गई। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाने की अटकलों ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। हालांकि चिराग पासवान ने इन चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार की 1.81 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए तो मिल ही गए थे। अब तक उन्हें 2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसकी अगली किस्त को लेकर नई अपडेट सामने आई है। जानकारी मिली है कि महिलाओं ने कौन कौन से रोजगार शुरू किए हैं, उसे लेकर सर्वे का काम शुरू हो गया है। राजधानी के गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में सीबीआई अब पॉक्सो एक्ट के तहत भी जांच कर सकेगी। गृह विभाग ने संशोधित अधिसूचना जारी की है। नितिन नवीन ने बिहार से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया। उन्होंने भावुक पोस्ट में बिहार और अपने क्षेत्र पटना पश्चिम बांकीपुर से गहरे जुड़ाव पर जोर दिया। नवीन ने कहा कि व्यक्ति अपनी जड़ों को छोड़कर बड़ा नहीं होता और बिहार उनकी कर्मभूमि है।
पश्चिम चंपारण में भारत नेपाल सीमा के नो मैंस लैंड में 173 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है। हालांकि उनकी सूची अंचल प्रशासन को नहीं मिलने की वजह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने संबंधित विभागों से जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इसके बाद बिहार की राजनीति में बदलाव और नए मुख्यमंत्री की चर्चा तेज हो गई है।